ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. श्री बालाजी यांचे भूलोकी आगमन, त्यांच्या लीला, त्यांचा इतिहास, कोल्हापुरातील श्री महालक्ष्मी यांच्याशी श्री बालाजी यांचे नाते, अशा अनेक गोष्टींना प्रकाश टाकत आज श्री बालाजी महानाट्याच्या रूपाने पुणेकरांसमोर श्री बालाजी यांचा इतिहास उलगडला. नेत्रदीपक अशा 5 मजली भव्य रंगमंचावर सादर झालेल्या महानाट्याने उपस्थित रसिकांच्या डोळ्याचे पारणे फेडले. श्री गोविंदा कल्चर्स अँड सोशल फाउंडेशनच्या वतीने हे श्री बालाजी महानाट्य सादर करण्यात आले. या महानाट्यात तब्बल 250 हौशी कलाकार, 70हून अधिक नृत्य कलाकार, घोडे, रोबोटिक हत्ती आदींचा सहभाग आहे. पंढरपूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या मंदिर निर्माण निधीसाठी श्री गोविंदा कल्चर अँड सोशल फाउंडेशनच्या वतीने पुण्यात पहिल्यांदाच श्री बालाजी महानाट्य सादर करण्यात येत आहे. या महानाट्याचे उद्घाटन श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नाजयर स्वामी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उद्योजक नितीन चोरडिया, बिग बॉस फेम अभिनेते अभिजित बिचकुले, महानाट्याचे लेखक, दिग्दर्शक विशाल दीपक धुमावत आणि ॲडव्होकेट सनी रवींद्र कोळपकर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नाजयर स्वामी म्हणाले, भारतात भगवान व्यंकटेश यांना दक्षिणेत श्री बालाजी नावाने तर उत्तरेत हनुमानाला बालाजी म्हणून ओळखले जाते. अनेक जण श्री बालाजी यांच्या मंदिरात देखील जाऊन येतात, पण त्यांना बालाजीचा इतिहास माहीत नसतो. ते सांगण्याचे काम हे महानाट्य करत आहे. कलयुगात श्री बालाजी भगवान हे मूर्त रूपात आपल्यात असून आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत. रामलल्लाप्रमाणे त्यांची मूर्ती देखील मोहक आहे. अशाच एका मंदिर निर्माणासाठी हे महानाट्य सादर होत आहे. दरम्यान श्री बालाजी महानाट्य येत्या 11 फेब्रुवारीपर्यंत दररोज सायंकाळी 5 वाजता शांतीनगर कोंढवा येथील चोरडिया कॉर्नर मैदानात सादर होणार आहे. को पाने के लिए ये बालाजी महानाट्य एक सुंदर दिव्य कार्यक्रम का प्रस्तुत कर रहा है. करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम 4 दिन के लिए कर रहे हैं. ये तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है. ये तो कोई ऐसा प्रोफेशनल नाट्यकार तो है नहीं, फिर भी बहुत भावुक भक्तगण है, बहुत भावुक भक्तगण है. और ये अपने मन में भावना से भगवान की लीलाओं को अनुभव करते हुए और अपने परिवार के साथ इन भगवत लीलाओं को हम समाज को दिखाना है, लोगों को भगवान का वैभव को प्रस्तुत करना है. इस संकल्प से इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं. और साथ ही साथ ये लोग यहाँ जो भी इस कार्यक्रम के द्वारा मिलता है वो भगवत सेवा में ही लगना है. ये न किसी स्वार्थ के लिए होना है, न किसी के पास जाना है, ये तो भगवत सेवा में लगनी है. पंढरपुर में होगी, यहाँ नहीं, जो पंढरपुर में वहाँ भगवान की सन्निधि, वहाँ पर अवतार लेना है. उसका अवतार के लिए all the proceeds of this divine activity should be utilized. With this sankalpa, they started this event, and we are so pleased that we also became a part of this wonderful event, wonderful performance. I don't call it as a performance. Performance is only to please people, but this is not a performance. This is an offering to the Lord. ये तो भगवान के लिए सेवा के रूप में एक प्रस्तुति है, क्योंकि इसके द्वारा जो करने का काम है वो तो भगवत सेवा के लिए, भगवत सेवा के द्वारा भक्तों की सेवा के लिए ही तो है. लगता है ये तो हम अभी तो तिरुपति बालाजी के पास ही हैं, तो उस पहाड़ के पास में हम लोग आए जैसा लग रहा है. इतना सुंदर भावुक प्रेमी भक्तगण सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं. हम सबको भी बहुत बहुत मंगल आशासन करेंगे और इन लोगों को इस प्रकार की श्रद्धा जगाने वाला जो हमारी इस्कॉन और इसी संस्था को हम और संस्था का संचालकों को हम बहुत बहुत मंगल आशासन भी
कर रहे हैं। और हम भी इस कार्यक्रम में भाग एक आरंभ में हमारी इच्छा तो है इसमें पूरा रहकर दर्शन करने के लिए, लेकिन ये भगवान जहाँ तक मौका देते हैं, जहाँ तक कृपा होती है, तब तक हम भी इसका दर्शन करेंगे। भगवान हमको ऐसा अवकाश देने के लिए भगवान को भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। और भक्तों को भी आप लोग सब इसका प्रोत्साहन करते हुए यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी हरे कृष्ण, जय श्रीनारायण, गोविंदा। चिन्नाजियार महाराज जी ने करीब करीब 216 फीट ऊंचा पद्मासन में बैठे हुए इस विश्व की दूसरी सबसे बड़े विग्रह मूर्ति श्री रामानुजाचार्य की खड़ी की है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। साथ साथ हम सबको पता है कि 11वीं शताब्दी में श्रीमंत रामानुजाचार्य 120 साल रहकर उन्होंने इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का समाज में प्रचार करते हुए समान और समता के तत्व समाज में उन्होंने इस जिंदगी को प्रदान किया था। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने करीब 120 किलो सोने की 24 इंच के सोने की विग्रह भी उन्होंने तैयार की है। और वो 1000वें जन्म शताब्दी के दिन रामानुजाचार्य को समर्पित की है। इसके साथ साथ स्वामी जी एक्चुअली 3 नवंबर 1956 में बॉर्न हुए हैं और इस संप्रदाय के बहुत बड़े मान्यवर और एक अधिकृत आचार्य है। यही एक आचार्य है कि जो पूरे जाति पाति के बिना सभी अपने लोगों को दिशा देकर इस समान और समानता का बीच आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा समाज में प्रसारित कर रहे हैं, इस भक्ति भाव का प्रचार कर रहे हैं। आज वो जो आप जब भी हैदराबाद जाओगे तब जरूर स्टैचू ऑफ टिकट भी समानता के विग्रह के नाम के लिए मूर्ति आज विराजमान है, आप जरूर वहाँ विराजे। हम पिछले 2.5 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा पुराणों का रेफर किया। तो इस ड्रामा के अंदर आप देखेंगे तो ये जो डांस प्रस्तुति है वो हमारे तेजस्वी साठी मैडम जो है उन्होंने किया हुआ है। इसका जो लिरिक्स है वो नचिकेत जो जी है उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद अभी जो म्यूजिक डायरेक्टर इसके अंदर जो संगीत है वो सादर किया है अमोद कुलकर्णी उन्होंने सादर किया है। और ये पूरा जो सेट आपको जो दिख रहा है उसका डिजाइनिंग हमारे संदीप गायकवाड़ जो है तो उन्होंने किया है। तो इससे इस शो के अंदर बाकी सारे भी बहुत सारे को डायरेक्टर्स हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन 1-2-3 जो है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जैसे पार्थरी प्रभु, श्रीकांत आवटे प्रभु और अपने प्रगति माजी एंड पीयूष प्रभु, ये सब ने मिलकर ये टीम वर्क पे ये पूरा प्रोजेक्ट ये किया है। तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये सब एकत्रित आकर हम भगवान जो वेंकट रमना गोविंदा वेंकट यानी महाराज जी बता रहे थे कि जो दुखों को काटते हैं यानी दुखों को जो काटते हैं, वेंकट जो दुखों को काटने में रमन लेते हैं। तो ऐसे वेंकट रमना गोविंदा उनकी जो प्रस्तुति करने का हमें जो सौभाग्य मिला तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सबके आभारी हैं।